अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग बनाने फिर आ गया दोबारा से ब्रेक, क्योंकि स्कूल की हो गई थी छुट्टियां, हाफ टर्म ब्रेक था। तो इसीलिए कच बाहर घूमना फिरना चल रहा था, बच्चों के साथ मसरूफियत थी, जो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मोबाइल उठाऊं और शुरू हो जाऊं अपना व्लॉग बनाने। लेकिन मैंने कहा बहुत दिन हो गए, अब तो ज़रूर बनाने चाहिए। तो हो गई है सुबह और इस वक्त हो रहे हैं 8 बजने वाले हैं और सब स्कूल ऑफिस जाना शुरू हो चुके हैं। मैं बना रही थी नाश्ता और नाश्ते के साथ साथ और भी बहुत सारे घर के काम करने हैं, क्योंकि छुट्टियों के बाद जब वापस रूटीन में आने की कोशिश करो तो लगता है कि अल्लाह अभी तो बहुत काम होगा एकदम से। हालांकि छुट्टियों में बड़ा अच्छा टाइम होता है, आराम से उठो और कभी नाश्ता करो, कभी खाना खाओ, कुछ भी। लेकिन अब रूटीन में वापस आना है, तो अब मैं अपने बेटे को नाश्ता देने जा रही हूँ, क्योंकि मियाँ और एक बच्चा तो चला गया है स्कूल ऑफिस, और बेटे को जा रही हूँ नाश्ता देने के लिए। बेटा जल्दी करना है नाश्ता, है स्कूल के लिए लेट ना दो, क्योंकि जब बच्चे भी जब छुट्टियों के बाद बच्चे भी जब शुरू करते हैं जाना, तो एकदम से बिल्कुल स्लो हो जाते हैं कि अल्लाह जो है स्कूल जाना है दोबारा से। और मौसम भी बहुत सर्दी हो रही है, आज मौसम भी ठंडा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। वैसे तो 8 बजने वाले हैं, फैला हुआ किचन भी नज़र आ रहा है मेरा। अच्छा, घर के काम शुरू हुए तो मुझे याद आया कि ये चैरिटी का बैग आया हुआ है। यहाँ पे यूके में यही होता है कि इस तरह से चैरिटी के बैग आ जाते हैं और घरों में डाल देते हैं जो चैरिटी वाले होते हैं। और ताकि जो भी आपका सामान है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या बच्चों के टॉयज़ हैं, कपड़े हैं, क्योंकि आप कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, छोटे हो जाते हैं, ख़राब नहीं होता है, वो पड़े हुए हैं। अब यही है कि पाकिस्तान लेके जाओ, पाकिस्तान जाने में कभी जगह नहीं है। तो वैसे तो मैं काफ़ी पाकिस्तान भी ले जाती हूँ ऐसी चीज़ें, तो बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं, वहाँ काम आ जाती हैं लोगों को देने के। तो फिर ये है कि मैं चैरिटी का बैग आया हुआ था, तो मैंने कहा बना लेती हूँ, और ताकि जो है ये सामान चला जाए, वरना फिर ये क्या होता है कि गैरेज में जमा रहता है। वैसे भी जब यहाँ पे क्रिसमस आने वाली होती है ना, चैरिटी की बहुत बैग्स आते हैं। इतना जैसा भी घर का जो सामान हो, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, रखा हुआ है, बच्चों को भी बोर होगा यूज़ कर करके, तो सब ऐसे चैरिटी आप कर दें। देखें, ये मैंने बैग बना लिया है इस तरह से। अभी सब जो है चैरिटी के लिए मैं दरवाजे पे रख दूंगी। तो अभी ये चैरिटी का बैग मैंने बना लिया है, अब मैं इसको दरवाजे पे रख देती हूँ, क्योंकि एक टाइम होता है, वो सुबह से दे देते हैं कि इतने बजे से हम आएंगे, और ऐसी जगह पे रखना होता है कि उनको मतलब नज़र भी आए ना। तो ये मैंने ये बैग रख दिया है। अब सुबह से शाम तक का टाइम है, अब आके चैरिटी वाले सामान ले जाएंगे। तो इससे ये है कि एक काम भी हो जाएगा और शायद किसी के कुछ काम भी आ जाए। मुझे बाकी सब चले गए, मेरी सबसे छोटी वाली रह गई है, उसको उठाना बहुत मरहला होता है और ख़ासतौर पे छुट्टियों के बाद तो वो बिल्कुल भी उठना नहीं चाहती है, कहती है मैं नहीं उठूँगी। और वो अभी सोई पड़ी है कि भाई, हालांकि इसका स्कूल बिल्कुल करीब ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, लेकिन नहीं, उसको उठाना मेरे लिए बड़ा मरहला होता है। उठो बेटी, उठना है, अंधेरा हो गया कहाँ। उठो बेटी, इतनी गहरी नींद सो रही है, हैं? नींद खत्म नहीं हो रही अब तक। मैं थोड़ा सा ब्लाइंड हटाऊंगी ना, तो रोशनी आएगी कमरे में। गहरी नींद सोती है बिल्कुल, है? उठो बेटी, स्कूल नहीं जाना। छुट्टियों के बाद तो उसको बिल्कुल नहीं होता कि मैं स्कूल जाऊं। छोटी वाली उठ गई है मेरी, बड़े नखरे से उठती हैं। अब इनको मुझे खिलाना है सीरियल, सीरियलैक नहीं, इतनी छोटी नहीं है, सीरियल खिलानी है। अंधेरे में बैठती है वो आराम से अपनी कोजी होके कि अब मम्मी जो है वो सीरियल खिलाए। साथ में यूट्यूब लगा हुआ है ना। सीरियल खाना है? मैं आपका फेस नहीं दिखा रही, मैं कह रही है मैं डोंट शो माय फेस। और वैसे मेरा भी नहीं दिख रहा भाई, इतना अंधेरा हो रहा है इस वक्त। तो सीरियल खिलाना है इसको मुझे। तो बेटी को नाश्ता कराने के साथ साथ मैं उसका जल्दी से लंच बॉक्स बना रही हूँ। वैसे जिस एयर ग्रुप में अभी वो है, स्कूल की तरफ से स्कूल डिनर मिलता है, लेकिन अभी कहती है नहीं, इसमें ये था वो था, तो मैं फिर उसको दे देती हूँ। जैसे ये क्यूकम्बर है, ये काट के मैं इसको दे देती हूँ। इस तरह इसका कोई फेवरेट बिस्किट जिसमें चॉकलेट वगैरह ना हो, मैं इसको दे देती हूँ। इस तरह से कोई चीज़ सैंडविच जो है ना वो बना के दे देती हूँ, बटर ब्रेड लगा के दे देती हूँ, ताकि ये कि एटलीस्ट जो है उसकी कुछ खा ले। तो दोनों चीज़ें मिला के फिर वो खा लेती है। और टाइम बड़ा देर हो रहा है, और जल्दी जल्दी मैंने उसका लंच बॉक्स बना दिया है। वाटर बॉटल भरूंगी। बेटी जल्दी करो, फिर देर हो जाएगी। जल्दी 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 नाश्ता ख़त्म करो। अब आराम आराम से खा रही है। नाश्ता बना लिया है, मैं उसको छोड़ के लंच बॉक्स बना लिया है। हाँ बेटा, अब उसको लेके जाना है भागे भागे, के पहला दिन है स्कूल का, अब लेट नहीं होना चाहिए। बस टाइम हो गया है, और चलो चलो चलो, भागो 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 भागो।
5 मिनट में नहीं, तुम्हारा फेस नहीं दिखा रही, 5 मिनट रह गए हैं बस, गेट बंद हो जाएगा, है ना। चलो भागो 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 भाई, सुबह बड़ी हबड़ दबड़ होती है, क्या करें। चाबी ले ली, ऐसा ना मैं घर की चाबी भूल जाऊँ और मैं घर में ही बंद हूँ, बाहर ही बंद हो जाऊँ, मेरे साथ हो जाता है, चाबियाँ भूल जाती हैं, चाबियाँ रह जाती हैं ना। चलो भागो भागो भागो, अच्छा 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 अच्छा, जल्दी जल्दी जाना है। तो व्यूअर्स, बेटी को छोड़ दिया स्कूल, इतनी हबड़ दबड़ हो जाती है ना कि क्या बताऊँ, लंच बॉक्स ना रह जाए, तैयार हो गए हों। छोटे बच्चों का थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शुक्र है टाइम पे पहुंच गई है, गेट बंद नहीं हुआ था। तो पहला दिन था स्कूल का, लेट नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। तो अब मेरी हो रही है वॉक, और ये देखें ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। वैसे सर्दी है और ग्लास में हमेशा भूली जा रही हूँ, लेकिन इतनी नहीं है, आज काबिल बर्दाश्त है क्योंकि मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो इतना मुश्किल नहीं हो रहा है। तो अब मैं जो हूँ इस हसीन मौसम में वॉक कर रही हूँ, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते छुट्टियाँ थी, वॉक करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि लेज़ी हो गई थी मैं भी। अच्छा भी उठती हूँ, फिर कहीं गए हुए भी थे, बाहर निकले हुए थे, तो वॉक की नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं की। तो अब रूटीन में वापस आना भाई, क्योंकि सर्दियों में जो है ना वो वेट का बहुत ख्याल करना पड़ता है। सर्दियों में जो है वॉक करते नहीं हैं हम, घर में ज़्यादा रहते हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो बाहर जाना भी नहीं होता है, चलना फिरना कम हो जाता है, तो सर्दियों में वेट का बहुत ख्याल करना होता है। तो ये मेरी वॉक हो रही है हसीन से मौसम में, वॉक हो रही है मेरी। और ये आप देखें सारे जो है पत्ते वत्ते दरख्त के गिर चुके हैं, और मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया था कि पत्ते गिर रहे हैं कैसे कलरफुल थे, लेकिन अब ये बेचारे जो हैं वो सारे पत्ते जो है ना वो सूख गए हैं। अब ये सूखे पत्ते हो गए हैं, सूखे हुए पत्ते हो गए हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें पत्तों का कलर चेंज था, लेकिन अब ये सारे पत्ते सूख चुके हैं। अच्छा, घास जो है ना वो हरी ही रहती है, घास जो है वो कम यहाँ पे ऐसे जर्द होती है, मतलब होती है, लेकिन इस तरह की जो ये ड्राइववे के करीब जो घास होती है ज़्यादातर, ये देखें हरी ही रहती है। वैसे मैं आगे वीडियोस में दिखाऊंगी, ये इतनी दर्द नहीं होती, लेकिन पत्ते तो सारे गिर गए हैं, खुश्क हो चुके हैं, दरख्त भी बेचारे बिना पत्तों के हो चुके हैं। मतलब क्योंकि नवंबर शुरू हो गया तो पता चल रहा है कि भाई अब जो है वो विंटर का बाकायदा आगाज़ हो गया है। तो वॉक हो गई है ख़त्म, और दरवाज़ा क्यों फंस गया, सर्दी में सारे दरवाजे जाम हो जाते हैं। तो वॉक हो गई ख़त्म, अब मैं आ गई हूँ घर, अब वॉक करके आई हूँ, तो ज़ाहिर है कि अब फ्रेश होना है पहले। हालांकि इतनी ज़ोर से भूख लग रही है, सुबह से उठे उठे अब ये वक्त आ चुका है, लेकिन सबसे पहले अब मैं जल्दी से फ्रेशन अप होने के लिए क्विक एक शावर लेती हूँ, फिर नाश्ता करूँगी, आपसे मिलती हूँ जल्दी से शावर लेके। व्यूअर्स, क्विकली हो गया शावर, अब बारी स्किन केयर की। और मेरी बहुत आदत है कि जब भी मैं शावर लेती हूँ या वजू करती हूँ, मुंह धोती हूँ, तो अपनी स्किन की ख्याल ज़रूर करती हूँ। मैंने लोशन अपने रखे हुए हैं कि भाई वो ज़रूर लगाना है, ख़ास तौर पे आपके फेस पे, आपके हाथों पे, उनको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूके का वेदर जो है, जो यूरोप में भी जो रहती हैं, मोबाइल अपना सेट कर लूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो हो रहा है। तो जो यूरोप में जो बहनें मेरी रहती हैं, ख़वातीन रहती हैं, बल्कि हर कोई सी ख़वातीन ही क्यों, भाई हजरात भी, ये थोड़ा मेरा कैमरा थोड़ा वो हो रहा है सेट, तो जो भी है हम सब लोग हैं, तो हमारी जो स्किन जो है वो इस सर्दी के मौसम में, यूरोप में रहने वालों में, बल्कि जहाँ भी दुनिया में सर्दी शुरू हो रही है, यूरोप ही क्यों, सारी दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, तो जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ऐसी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। हम इसका ख्याल नहीं करते हैं, ड्राई होते हैं, और ड्राई स्किन होगी तो एंटी एजिंग जल्दी शुरू हो जाएंगी, बुढ़े जल्दी नजर आने शुरू हो जाएंगे, और ज़ाहिर और स्किन के मसाइल भी खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए फेस पे ज़रूर जो है वो मॉइस्चराइज करें इसको, खास वजू करने के बाद, मुंह धोने के बाद, नहाने के बाद, स्पेशली हाथों को, पाँवों को, पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। स्किन के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अभी लापरवाही करेंगे तो फिर आगे जाके आपके जो बताए हैं वो ख़राब ही होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए स्किन का बहुत ख्याल कीजिए। और बीच बीच में मेरे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे मुझे कमेंट आना शुरू हो रहे हैं, तो स्किन केयर हो रही है शावर के बाद। तो व्यूअर्स, स्किन केयर हो गई, अब इतनी जोरदार भूख लग रही है ना कि मैं क्या बताऊं। अब सुबह से उठे उठे अब ये टाइम हो चुका है, अब पेड़ में ना चूहे, बिल्ली और सभी कुछ कूद रहे हैं, और ये ऑमलेट मैं बना रही हूँ अपना, वही अपना चीज़ वाला ऑमलेट, मुझे बहुत पसंद है। आज मैं आपको वो अपने बॉयल अंडे नहीं दिखाऊंगी, आज बॉयल अंडों का मेरा इरादा नहीं है, बल्कि आज मैंने ये बनाया है अपना चीज़ वाला ऑमलेट, जो मुझे इतनी ज़ोरदार भूख लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मैं करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, और 8 बजे मैंने आखिरी दफ़ा खाया था रात को, और अब जो है वो बज चुके हैं 10, ठीक है। अब ये हो गई है सही की इंटरमिटेंट फास्टिंग। भूख के मारे हशर बुरा हो रहा है, और नाश्ता मेरा बन रहा है। ये है मेरा चीज़ वाला ऑमलेट,
इसमें रंगदार चीज़, मुझे चीज़ बहुत पसंद है। और साथ में हो रही है मेरी चाय गरम। केटल वाली चाय मैं नहीं पीती हूँ, बल्कि मैं पीती हूँ चाय को इस तरह, मतलब ये जो चाय वाली केटल होती है उसमें चाय पका के जो पीने वाला जो चक्कर होता है ना, मैं वैसे चाय पीती हूँ, मुझे पसंद नहीं है ऐसी केटल वाली चाय। तो ये मेरा ऑमलेट बिल्कुल रेडी हो रहा है अब। तो नाश्ता हो गया रेडी, और साथ में है ये मेरा मज़ेदार सा सीरियल। इसके बगैर मेरा नाश्ता होता है अधूरा। और इसके साथ ही है ये मेरी ब्रेड। आज मैं जो ब्रेड लाई हूँ ये ब्राउन ब्रेड है, लेकिन साथ में इसमें लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं नाम ही भूल गई, आप सोचें। ब्रेड, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं जो ना वो वाइट ब्रेड ऐसे ही एक आध खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे ब्राउन ब्रेड या सीड वाली ब्रेड, और हाँ ये याद आ गया, ऑलिव लगे हुए हैं, बड़ी मज़े की होती है। इसके ऊपर मैं अपना वो स्प्रेड है मेरे पास, वो लगाऊंगी। और साथ में हो गया है ये ऑरेंज जूस। प्यास लग रही है, बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़े होके ना पानी जूस नहीं पीना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और सुन्नत भी है। घूट घूट करके पीना चाहिए। फ्रेश ऑरेंज जूस जो है ना, वो सुबह सुबह बहुत ही आपको ज़्यादा ही फ्रेश कर देता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नाश्ता रेडी हो गया। और मैंने आपको क्या बताई थी, चाय मैं आपको बता रही थी कि मैं वो जो केटल वाली चाय नहीं होती गोरा स्टाइल, कि वो केटल में पानी बॉईल किया, टी बैग डाले प्यालों में और थोड़ी डाली, उसके बाद उसको बस थोड़ी छोड़ के 1-2 मिनट छोड़ के उसको हिला के दूध डाला पी लिया। ये वाली चाय जो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वो पाकिस्तानी स्टाइल से चाय पीती हूँ। और वो चाय ऐसे होती है कि आप जैसे पाकिस्तान में नहीं अम्मियाँ पकाती थी केटल में, या जो चाय का बर्तन होता है उसमें। और अंधेरा हो रहा है, लाइट खोल लूँ, हाथ में प्लेट भी है, गिर ना जाए, रोशन हो गया। तो मैं फिर इस तरह से अम्मी स्टाइल चाय बनाती हूँ यहाँ यूके में रहते हुए, क्योंकि मैंने देखा है यूके में लोग ज़्यादा ऐसी चाय पीते हैं। आपको पता है मैं तो सिर्फ सुबह नाश्ते में चाय पीती हूँ, तो मुझे तो वैसे भी नहीं पसंद है कि एक दफ़ा चाय पी, वो भी ऐसी कच्ची पच्ची लोग। लेकिन यहाँ पे लोगों का यही तरीका है कि बस वही केटल में पानी गर्म किया, इलेक्ट्रिक केटल में, और उसमें पत्ती डाली, वही टी बैग डाला, दूध डाला, हिलाया, पी लिया, चीनी डालनी डालो, नहीं डाला नहीं डाली। क्या अजीब जना कच्ची चाय होती है। लेकिन मैं तो वही अम्मी की तरह, मेरे पास ये चाय की केटल रखी हुई है, उसमें जो है वो बाकायदा उबालती हूँ। पत्ती भी ला के रखी हुई है मैं देसी के स्टोर से मैंने पत्ती भी ला के रखी हुई है। लेकिन वैसे तो टी बैग भी मैं डाल लेती हूँ, लेकिन टी बैग के साथ ये है उनको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं कीजिए, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि टी बैग का जो पेपर है वो साथ बॉयल होता है, वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसको ये है कि आप कोशिश यही करें कि देसी की दुकान से यहाँ पे वैसे खुली हुई टी बैग टी मिल जाती है, पत्ती मिल जाती है चाय की पत्ती, वो लीजिए। और जो है वो उसको आप जैसे अम्मियाँ पकाती थी ना, आराम से 3-4 मिनट उसको पकाएं, फिर उसमें डालें दूध, और अगर शुगर डालनी डालें। वैसे तो मैं तो शुगर बहुत कम यूज़ करती हूँ। और मज़ेदार वाली चाय पिए, कच्ची पच्ची वाली चाय मत पिए। टेबल पे सारी चीज़ें मैंने सजा ली है, और अब मैं बैठी हूँ नाश्ता करने। लेकिन पहले मैं ज़रा ये लाइट ऑफ कर लूँ, क्योंकि यार दिन में लाइट ऑन करने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती, लेकिन एक तो विंटर आ रहा है तो दिन में थोड़े अंधेरे वाले होते हैं। अब अंधेरा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं करती ये हूँ कि जो खिड़कियों के जो ब्लाइंड्स है ना, वो उनको ओपन कर देती हूँ। नेचुरल लाइट लेनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि यहाँ यूके में रह के सारे दिन लाइट जलाएं। वैसे भी नहीं होता यहाँ पे कि आप सारे दिन लाइट लें, क्योंकि ये विंडोज इतनी ज़्यादा यहाँ पे देखना इतनी बड़ी बड़ी हैं कि अगर आप इनके ब्लाइंड्स ही आप खोल दें तो आपको बिल्कुल दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो क्योंकि बादल आए हुए हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा अंधेरा लग रहा है, बाकी दिन में ज़रूरत नहीं पड़ती। और बेपर्दगी का कोई मसला नहीं है कि ब्लाइंड हटाए हुए हैं, पर्दे हटाए हुए, तो जो भी गुजर रहा है वो आते आते झांकेगा। गोरे में बहुत एहसास है, वो बिल्कुल ऐसे काम नहीं करता है कि जो है ना किसी के ब्लाइंड हटे हो, बल्कि गोरा तो रात तक अपने जो यहाँ पे जो मेरी स्ट्रीट में जितने भी गोरे रहते हैं, रात तक उनकी तो खिड़कियाँ के ब्लाइंड सब हटे हुए होते हैं, और कोई नहीं झांक रहा होता, क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत एहसास है, किसी घर में झांका ताकि नहीं करते कि हाय अंदर क्या चल रहा है, तो देखें तो सही, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कोई बेपर्दे की नहीं है। और बात है कि बिल तो भाई हमें ही देना है ना, तो हम क्यों ना ख्याल करें जब ज़रूरत ही नहीं है। खिड़कियाँ यहाँ पे बनाई इसी तरह गई हैं खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ज़्यादातर ग्लास यूज़ किए गए हैं ताकि हम जो नेचुरल लाइट से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हालांकि सर्दी में ज़्यादातर अंधेरे जैसे दिन होते हैं, जैसे जैसे आप देख रहे हैं दिन ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा सा है, क्योंकि बादल रहते हैं ज़्यादातर ग्रे बादल। लेकिन ये कि अच्छा नेचुरल लाइट से फ़ायदा उठाएं, बिल बचाएं, बिल तो आपको अपनी जेब से ही देना है ना। और अब मैं बैठी हूँ नाश्ता करने, अपने सीरियल के साथ मैं शुरुआत कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़नी चाहिए। मज़ेदार सा जूस, साथ में है ये मेरी ऑलिव वाली ब्रेड। ये नाश्ता, शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, बहुत उसका एहसान है, मेहरबानी है उसकी कि उसने अच्छा खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया। बहुत दफ़ा हम नाशुक्रे भी हो जाते हैं, शुक्र करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ यूके में भी नए आ रहे हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि
सारे महंगाई भी है इस वक्त पे, वो स्ट्रगल करते हैं, उनको मुश्किल होता है घर ढूंढने में भी, बाकी लोगों को शेयरिंग के घरों में भी रहना पड़ता है। तो अल्लाह ताला उनकी भी आसानी करे और हमें भी नाशुक्रानी होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग वैसे नए आते हैं ना, वही कहते हैं वेदर कितना अजीब है, सर्दी रहती है। भाई यूरोप में आया तो सर्दी तो है ही। तो ये नाश्ता मेरा हो रहा है साथ साथ, और ये था मेरा आज का मॉर्निंग का व्लॉग। और इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। तो लाइक कीजिए अगर पसंद आ जाए व्लॉग, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी और मैं और व्लॉग बनाऊंगी। और आपसे मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज।